तो मैं आपको आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण हल बताऊंगी। बच्चों, आपको स्कूल में ब्रिज कोर्स की 2 बुकें दी गई हैं। ये लर्निंग आउटकम पर आधारित हैं। इस पुस्तक में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण हल बताऊंगी। तो यहाँ देखिए, सामाजिक विज्ञान का पाठ 2, पर्यावरण के घटक जल एवं वनस्पति। तो विषय वस्तु संक्षिप्त वर्णन परिचय दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और जल के बारे में दिया गया है, ये भी पढ़ लीजिएगा। और प्रकृति, वनस्पति एवं वन्यजीवों के बारे में दिया गया है, ये भी पढ़ लीजिएगा। फिर उसके आगे चलते हैं। फिर वन के बारे में दिया गया है कि कौन कौन से वन हैं। फिर उसके आगे घास स्थल के बारे में दिया गया है और कटीली झाड़ियों के बारे में दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 1, अपने घर के आसपास अवलोकन कर प्राकृतिक पर्यावरण व मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरणों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो पहला है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं जल, स्थल, वायु, पेड़, नदी, पर्वत, मानव आदि। और मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं सड़क, बांध, मेज, इमारतें आदि। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा पहला। फिर दूसरा है, नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कीजिए। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इनको यहाँ पर भरना है। तो पहला देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? वायुमंडल। फिर दूसरा है, पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? जैव मंडल। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्थल मंडल। फिर चौथा, जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जलमंडल। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, नीचे दिए गए संसाधनों को जीवीय तथा अजीवीय समूह में वर्गीकृत कीजिए। तो एक साइड दिया गया है जीवीय समूह और एक साइड दिया गया है अजीवीय समूह। तो जीवीय समूह में आ जाएगा पेड़ और मनुष्य, और अजीवीय समूह में नदी, पर्वत, किताब, मनुष्य, कुर्सी, मेज। ठीक है, तो फिर इसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन। आपको सुबह जब गमले में पानी डालते हैं तो अगली सुबह वह पानी सूख जाता है, पानी कहाँ जाता है? तो इसमें बताना है, जो अपन गमले में पानी डालते हैं तो वो सूख जाता है और कहाँ चला जाता है। तो इसमें लिखना है, गमले में डाला गया जल पौधों की जड़ द्वारा पौधों के अंदर सोख लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? पौधों के अंदर सोख लिया जाता है। इसके बाद अपन आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा गया है? पृथ्वी पर स्थल की तुलना में जलीय क्षेत्र अधिक है, लेकिन फिर भी हमें जल की कमी का सामना करना पड़ता है, क्यों? तो देखिए, पृथ्वी पर स्थल 29% भाग पर है, जबकि 71 भाग पर जल है। लेकिन जल का 97% भाग समुद्र में है, जो लवण के कारण उपयोग करने के योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अपन आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया गया है? आप दैनिक दिनचर्या के कार्यों को पूर्ण करने में कहाँ कहाँ जल का उपयोग करते हैं, एवं उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? ठीक है, तो इसमें बताना है, हमें अपनी दैनिक दिनचर्या में
पीने, नहाने, भोजन बनाने, सिंचाई करने, कपड़े धोने आदि में जल का उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? पीने में, नहाने में, भोजन बनाने में, सिंचाई करने और कपड़े धोने में, है ना। तो इसके बाद आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या पूछा गया है? प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य प्रकार बॉक्स में लिखिए। जो बॉक्स दिए गए हैं इसमें प्रकृति वनस्पति के मुख्य प्रकार लिखना है। तो पहले में लिख दे रहा है सदाबहार, दूसरे में लिख देना है अर्धशुष्क और तीसरे में लिख देना है शुष्क। ठीक है। फिर उसके बाद अपन आते हैं सही जोड़ी पे। तो क्या दिया गया 8वें में? सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे दिया गया है रोजवुड वायरलेस, जैतून संतरा, साल सागवान और सवाना गोल्डन लंगूर। तो इसकी मैचिंग करना है। तो का की हो जाएगी 6वें से, जो कि आपको दिया गया है, देख लीजिए। और खा की हो जाएगी 4थे से, और जो गा नंबर का है ना उसकी हो जाएगी पहले से, और जो घा नंबर का है उसकी हो जाएगी तीसरे से, और जो 4 नंबर का है उसकी हो जाएगी दूसरे से, और जो 6 नंबर का है उसकी हो जाएगी 5वें से। ठीक है। तो आप एक कर लीजिएगा। और इसके बाद अपन आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। ठीक है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन से घास स्थल उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं? तो कौन से घास स्थल उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं? तो सवाना और लानोस। क्या? सवाना और लानोस। फिर उसके बाद 10वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए कथनों के सामने सत्य असत्य का निशान लगाना है। ठीक है। तो पहले कथन क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। तो क्या है? सत्य है ना। ऐसा आप लगा लीजिएगा, मैंने इसमें लगा दिया है। ठीक है। फिर दूसरा है शंकुधारी वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। तो इसको असत्य में कर देना है ना। फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, इसको सत्य में टिक कर देना है। फिर शीशम, साल, सागवान जैसे वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं, तो इसको सत्य में टिक कर देना है। ठीक है। फिर 11वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जाती हैं? राजस्थान में कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जाती हैं? तो इसमें लिखना है राजस्थान में जो रेगिस्तान है वह बहुत शुष्क होता है तथा वहाँ पर तेज गर्मी तथा कम वर्षा के कारण कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अपन आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है, मान लीजिए आप विद्यालय की बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं, तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे? आप विद्यालय की बाल कैबिनेट प्रधानमंत्री हैं, तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो देखना, इसमें लिखना है, हम विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु अधिक से अधिक वृक्षारोपण, स्वच्छता, साफ सफाई, नालियों की उचित निकासी पर कार्य करेंगे। क्या करेंगे? जो मतलब इसकी वृक्षारोपण, स्वच्छता, साफ सफाई, नालियों की उचित निकासी पर काम करेंगे। फिर प्रोजेक्ट कार में दिया गया है, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना करें जिसमें आप रहते हैं, उससे संबंधित चित्र बनाइए, कोई कविता लिखिए। ठीक है ना। तो इसमें मैंने लिखा है कि पर्यावरण पर कविता। बदले हम तस्वीर जहाँ की सुंदर एक सा दृश्य बनाएं, संदेश में हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं, है ना। तो आप ऐसा लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद इस आकलन हेतु वर्कशीट है। तो आपके घर में उपलब्ध संसाधनों एवं आपके विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों को निम्न तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो जीवाणु समूह है और अजीवीय समूह है। तो घर में उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं? गमले में लगे पौधे, चूहा, बिल्ली, छिपकली। और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन कौन कौन से हैं? पेड़ पौधे, शिक्षक और छात्र, है ना। और अजीबीय समूह में आ जाएगा टीवी, घड़ी, मोबाइल और
अजीबी समूह के सेकंड नंबर में आ जाएगा बोर्ड, चार्ट, कॉफ़ी, पेन, टेबल, घंटी आदि। ठीक है। फिर उसके बाद आप किन आदतों को अपनाकर जल का संरक्षण कर सकते हैं? तो देखिए, पहला हो जाएगा नहाने के लिए छोटी बाल्टी एवं जल का उपयोग। फिर उसके बाद हो जाएगा शौचालय में बाल्टी का उपयोग। फिर उसके बाद हो जाएगा 30 नंबर का पॉइंट, बगीचे में बाथरूम, किचन से निकलने वाले पानी का उपयोग। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं लोग पानी का दुरुपयोग किस किस प्रकार करते हैं। कोई 2 कारण लिखना है ना, तो लेकिन अपन ने यहाँ पर 3 लिख दिए, तो आप कोई 2 लिख लेना। तो उसमें पहला पॉइंट हो जाएगा नहाने में शावर का उपयोग करके, और दूसरा हो जाएगा ब्रश करते समय नल का उपयोग करके, और तीसरे में है बगीचे में मोटर नल के पानी का उपयोग करके इत्यादि। फिर विद्यार्थी अपने दादा दादी या अभिभावकों से चर्चा करें कि पिछले 2 दशकों में पर्यावरण में क्या बदलाव आए तथा वे पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या प्रयास करते थे। सूची बनाएं। तो यहाँ पे लिखना है पिछले 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी तीव्र गति आई है। इसके साथ साथ वनों की कटाई भी अधिक बढ़ी है। फिर पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करते थे। वनों की कटाई पर रोक लगा दिए थे।